नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9वीं विषय संस्कृत में पाठ चौथा। पाठ का नाम है वल्लभी विद्यास्थानम। तो प्राचीन काल में भारत में विद्या का व्यापक यानी बहुत ही प्रचार और प्रसार था। प्राचीन बृहद भारत के अनेक महानगरों में बड़े बड़े विद्यास्थान थे, यानी जैसे अभी यूनिवर्सिटी है उसी तरह पहले बड़े बड़े विद्यास्थान थे। उनमें देश विदेश से विद्यार्थी आकर विद्या का अध्ययन करते थे। ऐसा ही एक विद्यास्थान हमारे गुजरात प्रदेश में भी था। प्रस्तुत पाठ में उसका परिचय करवाया गया है। इस पाठ में मुख्यतः ऐसे विद्यालयों की पठन पाठन व्यवस्था और विषयों का ख्याल आए, इसी उद्देश्य से ध्यान में रखकर ये पाठ तैयार किया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, अपनी किताब खोलो। पाठ चौथा में जो पहला पैराग्राफ है, तो आप सबको पहले की तरह जैसे हर रोज़ हम करते हैं वैसे आपको सभी शब्दों के ऊपर अपनी उंगली रखनी है और हम उसका अनुवाद करेंगे। और ध्यान दोनों तरफ, किताब में भी और यहाँ पर भी। चलो, संप्रति। संप्रति का मतलब होता है इसी समय। फिर हम कहते हैं संति मतलब है तेषु। तेषु का मतलब होता है उनमें। केचन मतलब कुछ। एतादृशा ऐसे। यत्र यानी यहाँ। स्व आत्मनम स्वयं या अपने आप को। एवमेव एवं प्लस मेव इसी प्रकार। लब्धा यानी प्राप्त करना। मन्यते स्म मानते थे। अत्र पी अत्र प्लस अपि यहाँ भी। तथैव तथा प्लस एव उसी प्रकार। यदेकम यत् प्लस एकम जो एक। तो हमने ये शब्दार्थ पढ़े। अभी आगे। संप्रति मतलब इसी समय। विविधा का मतलब होता है अनेक। विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय सुप्रसिद्ध सुप्रसिद्ध। संति मतलब है इसी समय अनेक विश्वविद्यालय सुप्रसिद्ध है। तेषु मतलब उनमें से। केचन कुछ। एतादृशा ऐसे। संति मतलब है उनमें से कुछ ऐसे है। यत्र मतलब यहाँ। अध्ययनार्थ अध्ययन के लिए। प्रवेशम मतलब प्रवेश लेना। प्राप्य प्राप्त करके। छात्र मतलब विद्यार्थी। स्वात्मन स्वात्मन स्वयं। धन्य मतलब धन्य। मन्यते मतलब मानते हैं। उनमें से कुछ ऐसे है। यहाँ अध्ययन के लिए प्रवेश प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी अपने आप को धन्य मानते हैं। एवमेव एवमेव का मतलब एवं प्लस मेव इसी प्रकार। पुरा काले अपि। पुरा काले अपि मतलब प्राचीन समय में। अपि मतलब भी। प्राचीन समय में भी। अस्माकम यानी हमारे। भारत देश में। देशे मतलब देश में। एतादृशा ऐसे। बहु बहु का मतलब होता है बहुत। अनेक एक से अधिक। विश्वविद्यालय मतलब विश्वविद्यालय। आसन मतलब थे। इसी प्रकार पुराने समय में भी हमारे भारत देश में ऐसे अनेक विश्वविद्यालय थे। ध्यान दो विद्यार्थी मित्रों। तत्र मतलब वहाँ। विद्या अध्ययनाय मतलब विद्या प्राप्त करने के लिए। दूरातो
देशात, दूर देश से, दूर दूर के देश से, समागत्य, आ करके, प्रवेश का प्रवेश, लब्धा, लब्धवा मतलब प्राप्त करना, प्राप्त करके, छात्रा मतलब विद्यार्थी, स्वात्मनम अपने आप को, या स्वयं, धन्यम धन्य, मन्यते स्म मानते थे। वहाँ विद्यार्थी विद्या प्राप्त करके, दूर देश से आकर के, प्रवेश प्राप्त करके विद्यार्थी अपने आप को धन्य मानते थे। इसके बाद एषु, इनमें, एकतम एक, एषु एकतम, इन सब में से एक, वल्लभी विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय था। इनमें, इन सब में से एक वल्लभी विश्वविद्यालय था। मगध राज्य यथा नालंदा आसीत, जिस प्रकार मगध राज्य में नालंदा आसीत मतलब था। तथैव, तथा प्लस एव, तथैव यहाँ दिया हुआ है, तथैव तथा प्लस एव। उसी प्रकार अत्र मतलब यहाँ, गुजर प्रदेश मतलब गुजरात प्रदेश, वल्लभी आसीत, वल्लभी मतलब वल्लभी विश्वविद्यालय, आसीत मतलब था। उसी प्रकार यहाँ गुजरात प्रदेश में वल्लभी विश्वविद्यालय था। अत्रापि, अत्रापि, अत्र प्लस अपि, यहाँ भी, सुदूरात, दूरात मतलब दूर, सुदूरात का मतलब होता है बहुत दूर। सुदूरात देशात, जना, जना मतलब लोग, अध्ययनाय, अध्ययन के लिए, आगच्छन्ति स्म आते थे। तो विद्यार्थी आप देख सकते हो इसमें आगच्छन्ति, गच्छन्ति लोग आते थे, यानी तीसरा पुरुष बहुवचन। अंति यानी वर्तमान काल, फिर भी हम क्या, ये वाक्य पूरा किस में है, भूतकाल में। क्यों, पीछे स्म लगने से पूरा वाक्य रचना भूतकाल में बदल जाती है। तो इन बातों का आप ध्यान रखना। अत्रापि सुदूरातो देशातो जनाः अध्ययनाय आगच्छन्ति स्म, यहाँ भी दूर दूर के देश से लोग अध्ययन के लिए आते थे। अदत्वे अभी, अस्मदीय हमारे, गुर्जर प्रदेश से गुजरात में, वर्तमाने अभी, वर्तमाने मतलब अभी, भावनगरे, भावनगर में, जनपद, जनपद यानी जिला या तो प्रदेश, जनपदे प्रदेश में, वल्लभी नामक, वल्लभी नाम का, यदेकम, यदे कम, यद प्लस एकम जो एक, यद प्लस एकम जो एक, उपनगरम वर्तते, उपनगर का उपनगर, वर्तते का मतलब है। अभी हमारे गुजरात प्रदेश में, वर्तमान में मतलब अभी, हाँ अभी इसी वक्त, भावनगर प्रदेश में वल्लभी नाम का जो एक उपनगर है। तत्रैव, तत्र प्लस एव, तत्रैव मतलब वहीं, प्राचीन काल है, वही मतलब कहाँ, भावनगर जिले में। प्राचीन काल है मतलब प्राचीन समय में वल्लभी विश्वविद्यालय आसीत, विश्वविद्यालय का विश्वविद्यालय, आसीत का मतलब था। वहीं प्राचीन समय में वल्लभी विश्वविद्यालय था। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ ये पहला पैराग्राफ पूरा होता है और आप इसमें चित्र में देख सकते हो वल्लभी विश्वविद्यालय। वस्तु तस्तु
इदम उपनगरम, वस्तु तस्तु मतलब निश्चित रूप से, इदम तो यह, उपनगरम प्राचीन कालादेव अध्ययन अध्यापनस्य केंद्र मा आसीत्। प्राचीन कालादेव मतलब प्राचीन समय से अध्ययन और अध्यापन के लिए केंद्र था। निश्चित रूप से तो यह नगर प्राचीन समय से ही अध्ययन अध्यापन के लिए केंद्र था। पूर्व मत्र मतलब पहले यहाँ, अष्टादश विद्याय यानी 18 प्रकार की विद्या, पठन पाठन जो भवति स्म होता था। पहले यहाँ 18 प्रकार की विद्या का पठन पाठन होता था। दूसरी लाइन, एतासु इन विद्यासु विद्याओं में, इन विद्याओं में चत्वारो वेदाः 4 वेद, षष्ठ वेदांगनी 6 वेदांग, पुराणम पुराण, न्यायः न्याय शास्त्र, मीमांसा दर्शन, स्मृति ग्रंथ, आयुर्वेद, धनुर्वेद धनुष्य की विद्या, गंधर्ववेद संगीत शास्त्र, अर्थर्ववेद, 4 उपवेदा च समाविष्टा संति, 4 उपवेद का भी उसमें समावेश होता था। संति मतलब होता था। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो विद्या सिखाई जाती थी उसमें 18 प्रकार की विद्या थी। उसमें जो 4 वेद, 6 वेदांग, पुराण, न्याय शास्त्र, मीमांसा दर्शन, स्मृति ग्रंथ, आयुर्वेद, धनुर्वेद, संगीत शास्त्र, अथर्ववेद और 4 उपवेद का भी इसमें समावेश होता है। अब नई लाइन का अनुवाद करते हैं। ततः मतलब बाद में, बौद्ध दर्शनस्य यानी बौद्ध धर्म का तत्व ज्ञान, जैन दर्शनस्य यानी जैन का तत्व ज्ञान, जो इदम केंद्र संजातम, बाद में यहाँ तत्व ज्ञान का तथा जैन तत्व ज्ञान का यह केंद्र हुआ। वहां फिर किसका केंद्र बना? तो बौद्ध तत्व ज्ञान का और जैन तत्व ज्ञान का केंद्र भी वहां पर हुआ, यानी वल्लभी विद्यापीठ में इसका केंद्र भी बना। इसके बाद ख्रिस्तस्य का मतलब होता है ईस्वी सन, चतुर्थया 4थी सदी, शताब्दा में सदी में, ऋग्वेदस्य यानी ऋग्वेद के, भाष्यकार यानी भाष्यकार, स्कंद स्वामी का कंद स्वामी, संजातः मतलब हुए। ईस्वी सन 4थी सदी में ऋग्वेद के भाष्यकार स्कंद स्वामी हुए। सह अत्रेव, सह मतलब यह, यही, अत्रेव मतलब यही, वह यही, अवसते, वसते मतलब रहना, अवसते मतलब रहते थे, ये यहीं रहते थे। एतत् मतलब यह, सूचयति सूचित, यत् गुप्त काले अत्र, यह सूचित करता है कि यहाँ गुप्त वंश के समय में वेदाध्ययनम अपि, वेद का अध्ययन भी प्रचलित मतलब चलता था, स्म मतलब था। एतत् सूचयति यत् गुप्त काले अत्र वेदाध्ययनम अपि प्रचलित स्म,
तो यहाँ यह सूचित करता है कि गुप्त वंश के समय में यहाँ वेद का अध्ययन भी चलता था। इसके बाद ख्रिस्तस्य चतुर्थया, ख्रिस्तस्य मतलब ईस्वी सन, चतुर्थया मतलब चौथी, शताब्दी में व चौथी सदी में ही, ईस्वी सन चौथी सदी में सुप्रसिद्धो बोधाचार्य स्थिरमति गुणमति। तो यहाँ पर बताया गया है सुप्रसिद्ध बोध के आचार्य, यानी बौद्ध धर्म के आचार्य विद्वान, स्थिरमति गुणमति। यहाँ बौद्ध धर्म के दो आचार्य स्थिरमति और गुणमति हुए। जैनाचार्य, जैन धर्म के आचार्य यानी विद्वान, श्री मल्लवादी सूरी च अत्रैव विद्यासंग कुर्वन्ति स्म। तो यहाँ बताया गया है कि जैन धर्म के श्री मल्लवादी सूरी भी यही विद्या अभ्यास करते थे। एतत् सूच्यते यदत्र, यह सूचित करता है कि जैन बौद्ध दर्शनामा अपि, यह सूचित करता है कि जैन दर्शन तथा बौद्ध दर्शन का भी अध्ययनयम यानी अध्ययन प्रचलित स्म चलता था। अत्र यथारुचि यथामति, यहाँ यथारुचि मतलब अभिरुचि, आपकी इच्छा के अनुसार, यथामति आपकी बुद्धि के अनुसार, मति यानी बुद्धि, छात्रा यानी विद्यार्थी अपठन पढ़ते थे। यहाँ अभिरुचि और मति के अनुसार विद्यार्थी पढ़ते थे। प्रवेशार्थ मात्र, प्रवेश के लिए यहाँ प्रवेश परीक्षा भी, प्रवेश के लिए यहाँ प्रवेश परीक्षा भी रखी थी। भवति स्म होती थी, यहाँ प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा होती थी। तामु उत्तर्य एव अत्र छात्रस्य प्रवेश शक्य आसीत्। तामु उत्तर्य उसमें उत्तीर्ण, ताम उत्तर्य मतलब उस परीक्षा में उत्तीर्ण, एव अत्र हो करके छात्रस्य विद्यार्थी को प्रवेश शक्य आसीत्, विद्यार्थी का प्रवेश शक्य होता था। यानी यह बताया गया कि उस परीक्षा में विद्यार्थी उत्तीर्ण हो करके यहाँ विद्यार्थी को प्रवेश मिलना शक्य होता था। ठीक है, तो यहाँ हम इतना पूरा करते हैं। दूसरा हम अगले वीडियो में दूसरे नेक्स्ट बाद में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये पैराग्राफ आपको जरूर समझ में आ गया होगा और इसको अच्छी तरह से याद भी आपको करना है।